नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के आज के अंक में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम लोग 20 प्रश्नों का यह सेट देखेंगे और डिस्कस करते हुए जाएंगे। कौन से सवाल महत्वपूर्ण है ये भी देखते जाएंगे। जहाँ तक संभव हो सके उसके फैक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न कहता है, केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, गृह मंत्री हैं अमित शाह, किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? देखिए प्रेसिडेंट कलर है, इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा पुलिस को यह पुरस्कार दिया गया है, यह प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट कलर अभी तक 10 राज्यों को दिया जा चुका है। कितने राज्यों को दिया जा चुका है? 10 राज्यों की पुलिस को दिया जा चुका है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट्स कलर्स क्या होते हैं? ये एक सर्वोच्च पुरस्कार की तरह होते हैं। इसे निशान भी कहा जाता है, ध्यान देना है। इस कलर को क्या बोला जाता है? निशान भी कहा जाता है, ठीक है, निशान भी कहा जाता है। यह बैच के रूप में मिलता है, जो कि बाएं हाथ के कंधे पर लगा हुआ रहता है, बैच के रूप में लगाया जाता है। और यह प्रेसिडेंट्स कलर्स के रूप में यह जाना जाता है, जो कि जिन राज्य की पुलिस को यह मिलता है, यह प्रदान किया जाता है, उस राज्य के पुलिस उसे लगाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा 2023 में हरियाणा पुलिस को मिला है। अगर 2022 की बात कर लें तो 2-3 राज्यों को देख लें। 2022 में आसाम को दिया गया है, आसाम राज्य के पुलिस को दिया गया है। जबकि 2021 की हम लोग अगर बात कर लें तो 2021 में हिमाचल प्रदेश के पुलिस को मिला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के पुलिस को भी मिल चुका है ये। गुजरात के पुलिस को भी मिला है ये, ठीक है। तो गुजरात के पुलिस को 2019 में मिला है। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझने हैं। अभी तक 10 राज्यों के पुलिस को यह प्रेसिडेंट्स कलर दिया जा चुका है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री दिए हैं अमित शाह 2023 में, किसे? हरियाणा पुलिस को। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर सवाल, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मेजबानी किसने किया है? तो आपको पता होगा, ये करवा चुके हैं हम। मेजबानी किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और पदक तालिका में पूछ रहा है कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है महाराष्ट्र। इसने कितना पदक जीता है? कुल पदकों की अगर संख्या की बात करें, कुल पदकों की संख्या की अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो कितना जीता है? 161 पदक जीते हैं और पहले स्थान पे रहे, जिसमें से 56 स्वर्ण यानी कि गोल्ड जीता है। गोल्ड पदक जो है यानी कि स्वर्ण पदक जो है वो 56 की मात्रा में जीता है और इस तरह से यह शीर्ष पर रहा है। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे कौन रहा है? हरियाणा रहा है। यह भी 41 गोल्ड के साथ दूसरे पोजीशन पे रहा है, 41 गोल्ड के साथ, 41 स्वर्ण पदकों के साथ। चलिए नंबर तीसरा देखेंगे हम लोग। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी पुरस्कार प्रदान किया है? बहुत आसान है, इसे समझें। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? इसे भी आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अल सीसी हमको याद है, अल सीसी। बाकी कुछ और आगे में लगता है फरहत अल सीसी है, ठीक है। इसको एबेल फरहत अल सीसी है। अल सीसी याद रखना है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं ये, ठीक है। और ये जो एमजीओवी ग्लोबल बेस्ट पुरस्कार प्रदान करता है, ये करता है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह पुरस्कार प्रदत्त किया जाता है, दिया जाता है। और राष्ट्रपति जो हैं मिस्र के अल सीसी हैं, ये आईआईटी इंदौर के छात्रों को ये पुरस्कार प्रदान किए हैं, ठीक है। ये बेस्ट पुरस्कार होता है इस क्षेत्र में। चलिए आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है? आदि महोत्सव जनजाति समूह के लिए है और ये दिल्ली में किया गया है। दिल्ली में यह आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। कौन सा स्टेडियम में? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद ये स्टेडियम का नाम है, नेशनल स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है, आदि महोत्सव की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा अरब देश अपने देश से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को स्पेस स्टेशन भेजने जा रहा है? तो ये सऊदी अरब हो जाएगा, इसका नाम क्या है? रैयाना। इसका नाम क्या है? रैयाना नाम है।
रयाना बारवीन या रयाना फर्स्ट नेम है, बाकी आप समझ लेंगे, ये आसान है, पकड़ा जाएगा, रयाना है। तो ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो कि सऊदी अरब से स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो सिंगापुर हो जाएगा, आसान है, सिंगापुर से इसने समझौता किया है उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने। आगे देखेंगे भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है, पहली है भारत की, तो ये मुंबई में शुरू की गई है, सबसे पहली है भारत की, हालांकि लंदन में बहुत पहले से चल रहा था। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं, तो ये बांग्लादेश के हैं, बांग्लादेश के पहले 22वें राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बात करें तो ये पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, न्यायाधीश के पद पर भी ये बांग्लादेश में रह चुके हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रता सेनानी है, वहाँ के कौन है, स्वतंत्रता सेनानी भी इसे माना जाता है। ठीक है, और पूर्व न्यायाधीश भी हैं, तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। चलिए, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, तो ये है इटली के शोधकर्ता, इटली के शोधकर्ता के द्वारा अदृश्य गैलेक्सी की खोज की गई है। अगला नंबर सवाल है 10, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ध्यान से देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2003 में अगर शीर्ष की बात कर लें तो ये फिनलैंड है। ये 136 देशों पर यह शोध किया गया है, 136 देश की श्रेणी में भारत का स्थान अगर आप जाने, भारत का स्थान अगर जाने, ये भी आपको याद रखने हैं, तो ये 126वां है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है, 126वां, 136 देश में 126वें स्थान पर भारत है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। पहले स्थान पे फिनलैंड है। तो दो चीज जरूर पूछा जाता है, एक तो पहले स्थान पे और दूसरा कहता है भारत कितने स्थान पे है। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आसान है, साइप्रस। आप नाम देख लें, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, याद रखने की जरूरत नहीं है, साइप्रस सिर्फ याद रखें, बाकी का काम नाम कर देगा। हाल ने किस देश को पहला उन्नत हेलीकॉप्टर, हल्का हेलीकॉप्टर है, ये मार्क 3 दिया है, ये उन्नत हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है, ये मॉरिशस को प्रदान किया गया है। हाल की अगर हम बात कर लें तो हाल मतलब होता क्या है, ये हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान। ठीक है, एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसे बोला जाता है। ठीक है, और ये कंपनी है जो हेलीकॉप्टर बनाता है और एशिया का सबसे बड़ा यह कंपनी के रूप में, कारखाना के रूप में लगाया गया है, आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। इसको भी आपको याद रखने हैं, जो कि हर साल 30 हेलीकॉप्टर तैयार करेगा, जिसे आगे बढ़ाकर 60 और 90 की संख्या में किया जाएगा और यह विदेशों को भी निर्यात करेगा, जिसमें से मॉरिशस को हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया गया है बनाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। 13 देखें, जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ध्यान रखना है, जस्टिस राजेश बिंदल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हाईकोर्ट माना जाता है। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने निम्न में किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है, तो ये 4 देश हैं, एक भारत है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक चौथा कौन है, अमेरिका है। तो इसे याद रखें, 4 देश। आगे, मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है, मेटा G20 अभियान के लिए, तो माइटी है इसे। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ, इसे कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो इसे कहा जाता है मिनिस्ट्री, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। माइटी को बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये G20 अभियान के लिए मेटा से साझेदारी किया है। चलिए आगे, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है।
पीएम श्री जो योजना है ये कैबिनेट सरकार केंद्र सरकार का योजना है, ठीक है, और इसे लागू करने का फैसला किया है, घोषणा किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे के द्वारा यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र के ये मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। एक एक तथ्यों को नोट करना है या फिर ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो यह मनाया गया 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है यह यूनेस्को की पहल है। किसका पहल है? यूनेस्को की पहल है, जो कि 1999 ईस्वी में किया गया था और इसे 21 फरवरी 2000 ईस्वी से मनाया जाने लगा। 21 फरवरी 2000 ईस्वी से इसे मनाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। चलिए आगे देखेंगे। किस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, ध्यान देखें, शेख हसीना ढाका में सारा चीज खोल दिया है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है। सारा चीज प्रश्न में ही निहित है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, यही से पकड़ा जाएगा कि ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इसमें ढाका भी दिया हुआ है, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जो कि भारतीय हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है, तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। आगे, किस जगह G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक का उद्घाटन हाल ही में किया गया? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो कर्मचारी हैं, उसके साथ ये बैठक की गई थी। 20वां नंबर और आज का अंतिम सवाल है, भारत ने किस देश को हराकर महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया? हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं। महिला T20 विश्व कप के विजेता तो भारत है, इसलिए थोड़ा सा भारत में आयोजित हुआ था, प्लस ये भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये आयरलैंड हो जाएगा, इसे 5 रनों से भारत ने हराकर ये महिला T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था, जहां सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ इसका भिड़ंत हुआ था। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ंत हुआ था और वहां पे भारतीय टीम पराजित हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में चला गया था। ऑस्ट्रेलिया ही T20 विश्व कप का विजेता रहा है, इसलिए इसे नोट कर लें और याद रखें। तो आज 20 प्रश्नों का ये जो करंट अफेयर्स हुआ समाप्त हुए। क्लास कैसा लगा ये भी हमें कमेंट कर जरूर अपना मंतव्य दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्किप ना करें, सभी तथ्यों को ध्यान से देखें, नोट करें, और सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अगले अंक तक विदा लेते हैं। जय हिंद।